उत्तराखंड के देहरादून में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ये कहानी एक ऐसे बुजुर्ग की है जिसकी मेहनत की कमाई को ठेकेदार उड़ा ले गया और उसका देहरादून में एक हॉलिडे होम बनाने का सपना चकनाचूर हो गया। उदासीन प्रशासन और स्थानीय नेताओं ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी। तो क्या गौतम सेठ को अपने जीवन काल में न्याय मिल पाएगा? क्या हॉलिडे होम बनाने का उसका सपना पूरा हो पाएगा? क्या उनकी मेहनत की कमाई वापस लौट आएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी शायद किसी के पास नहीं है। ये है गौतम सेठ। दिल्ली के विकासपुरी में रहने वाले गौतम सेठ को शायद नहीं पता था कि उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्हें ऐसा झटका लगेगा जिससे उभरना उनके लिए आसान नहीं होगा। गौतम सेठ के साथ उत्तराखंड के 4 लोगों ने करीब 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। गौतम सेठ का कसूर बस इतना था कि वो अपने और अपने परिवार के लिए देहरादून में एक हॉलिडे होम बनवाना चाहते थे। बात साल 2010 की है, जब वरिष्ठ नागरिक गौतम सेठ ने देहरादून में अपनी 8 बीघा जमीन खसरा नंबर 2824 पर एक हॉलिडे होम बनाने का मन बनाया। इसके लिए उनकी मुलाकात बलबीर सिंह, उनकी पत्नी डॉली थापा, बलवंत सिंह और मनीषा जडवान से करवाई गई। ये सभी गांव कचारी कली भट्टा निवासी हैं, जो देहरादून मसूरी क्षेत्र में आता है। इन्होंने खुद को स्थानीय ठेकेदार बताया और गौतम सेठ के सपने को 1 साल में साकार करने की जिम्मेदारी ली। शुरुआत में इन लोगों ने 1 लाख रुपए का एडवांस लिया, लेकिन फिर निर्माण के नाम पर गौतम सेठ से लगातार पैसे लेते रहे, जिसके पुख्ता सबूत हैं। वहाँ के लोकल गांव के लोग बलवंत सिंह और बलबीर सिंह, इनको मैंने कंस्ट्रक्शन का ठेका दिया। धीरे धीरे ये पैसे लेते रहे मेरे से। 40 लाख रुपए इन्होंने मेरे से ऐड किया। मैंने इनको बोला पैसे तो मैं दे दूं, लेकिन मुझे कंस्ट्रक्शन तो बताओ मेरे कितने पैसे खर्च हुए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इनका व्यवहार बदलने लग गया और ये मुझे धमकियां देने लगे कि यहाँ आए तो मार देंगे, फंसा देंगे। और इन्होंने मेरी जगह पर ही मेरे पैसों से रेस्टोरेंट बनाकर, वहां पर एक जगह बनाकर 7 माइलस्टोन के नाम से रेस्टोरेंट चला रहे हैं। मैं बहुत समय से पुलिस में, डीएम ऑफिस में, सब जगह कंप्लेंट देता रहा, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और जब गौतम सेठ मौके पर पहुंचे तो हॉलिडे होम तो नजर नहीं आया। हाँ, उसकी जगह एक टूटा फूटा ढांचा जरूर दिखाई दिया। लेकिन गौतम सेठ के सिर पर आसमान तो तब टूटा जब चारों, बलबीर सिंह, डॉली थापा, बलवंत सिंह और मनीषा जडवान, उनके दिल्ली स्थित घर पर आ धमके और उन्हें MDDA मसूरी एंड देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी का डिमोलिशन लेटर दिखाया। इसमें कंस्ट्रक्शन के एक भाग तोड़ने का जिक्र था, लेकिन इन लोगों ने भरोसा दिलाया कि वो निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे। बातों बातों में उन्होंने गौतम सेठ से कथित जमीन की सेल डीड मांगी और चोरी से उनकी एक फोटोकॉपी अपने पास रख ली। गौतम सेठ को बड़ा झटका तब लगा जब इन तथाकथित चारों ठेकेदारों ने उन्हें 35 लाख रुपयों की मांग का लीगल नोटिस भेज दिया। इस नोटिस में इन लोगों ने 37 लाख रुपए लेने की बात भी कबूली। आनन फानन में गौतम सेठ जब अपनी जमीन पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर वो स्तब्ध रह गए। उनकी जमीन पर 7 माइलस्टोन नाम का रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस लीज पर शुरू कर दिया गया था। गौतम सेठ द्वारा हल्ला मचाने पर चारों, बलबीर सिंह, डॉली थापा, बलवंत सिंह और मनीषा जडवान मौके पर पहुंचे और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। साथ ही उन्हें रेप केस में फंसाने की चेतावनी भी दी। इस बार जब मैं गया तो कुछ बड़े अफसरों ने मेरी ये बात सुनी और कोतवाल मसूरी को इसकी इंक्वायरी के लिए कहा। जब कोतवाल मसूरी मौके पे पहुंचे और उन्होंने इंक्वायरी की तो उनको मेरी शिकायत ठीक लगी। इसके बाद उन्होंने इस पे एक मुकदमा कायम कर दिया, FIR रजिस्टर कर दी, जो नॉन बेलेबल धाराओं में है। 4 लोगों के खिलाफ ये धाराएं लगी हैं, FIR हुई है। मेरे साथ 40 लाख रुपए मेरा लूटा गया है, मेरी जगह पे कब्जा है, मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और अलग अलग रेप केसेस में, दूसरे केसेस में फंसाने की धमकी देते हैं। अब गौतम सेठ के पास केवल पुलिस और प्रशासन का सहारा रह गया था। उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन में इसकी FIR दर्ज कराई, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने स्थानीय नेताओं के कहने पर केस में दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाद में नए DGP के आश्वासन के बाद पुलिस चौकस हुई और आरोपी के खिलाफ धारा 406, 420, 380, 388, 447, 120B के तहत FIR दर्ज करके जांच तेज कर दी। ये भट्टा गांव में जो है कि मकान का ठेका और जो है जमीन की धोखाधड़ी के संबंध एक मामला हमारे पास आया था। इसमें जो है गौतम सेठ हैं, वादी हमारे,
इन्होंने जो 29/12/2020 को उनकी तहरीर पर जो है थाना मसूरी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, धारा 406, 420, 380, 388, 442 और 120 IPC में। और इसमें जो है 4 लोगों के खिलाफ जो है स्थानीय लोग हैं उनके खिलाफ जिसमें अभियोग पंजीकृत है, जिसमें हमारे विवेचक जो है SI नीरज भट्ट है जो चौकी बानू में इंचार्ज है, उनके द्वारा इसमें विवेचना की जा रही है। अब चारों आरोपी बलवीर सिंह, डॉली थापा, बलवंत सिंह और मनीषा जडवान अंतरिम जमानत के लिए न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पूरे मामले में कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन की उदासीनता भी सामने आई है। क्या गौतम सेठ को अपने जीवन काल में न्याय मिल पाएगा? क्या हॉलिडे होम बनाने का उनका सपना पूरा हो पाएगा? क्या उनकी मेहनत की कमाई वापस लौट आएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी शायद किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।